हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पावर ऑफ अटर्नी। आज मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, कब और कैसे करवाई जाती है, साथ ही पावर ऑफ अटर्नी कब तक वैलिड रहती है और कब ये इनवैलिड हो जाती है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अनुसार पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मैटर में भी फैसले ले सकता है। वो प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है और ये फैसले कानूनी रूप से वैलिड होते हैं। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है, लेकिन एजेंट पावर ऑफ अटर्नी के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। उसके डिसीजन से अगर प्रिंसिपल को अगर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो एजेंट को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। रजिस्ट्री के बदले पावर ऑफ अटर्नी का यूज आमतौर पे उन हालात में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या किसी दूसरे रीजन से कोर्ट में जाने से बचना चाहता हो, या वो अहम फैसला लेने में डिसेबल हो, लेकिन मानसिक रूप से वो ठीक होना चाहिए, यानी कि सेहतमंद होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ अटर्नी कितने तरह की होती है। पावर ऑफ अटर्नी काम के तरीके से टू टाइप्स की होती है। पहला जनरल पावर ऑफ अटर्नी, दूसरा स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि एसपीए। एक है जीपीए, सेकंड है एसपीए। किसी एक खास काम के लिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है तो उसको एसपीए यानी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है, जैसे कि कोई डील फाइनल करना। और बात करें जीपीए की, तो जीपीए के जरिए एजेंट कई मामलों में अहम फैसले ले सकता है। जीपीए होल्डर पावर मोटे, सेल परचेज, कॉन्ट्रैक्ट, लीज, सेटलमेंट जैसे तमाम कामों को अंजाम दे सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्री और जीपीए क्या है। जीपीए किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है। जीपीए के जरिए बैंक अकाउंट ऑपरेट, लॉकर ऑपरेट, प्रॉपर्टी खरीदने के अधिकार से लेकर दूसरे तमाम सरकारी कामों का अधिकार दिया जाता है। हालांकि जीपीए कभी भी रद्द कर दिया जा सकता है और इसे रद्द करने के बाद जिसके नेम पे जीपीए बनाया गया है उसे एक नोटिस दिया जाता है। साथ ही पेपर के जरिए भी बताया जाता है कि जीपीए को रद्द कर दिया गया है। कुछ जीपीए ऐसे भी होते हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पेशल केस में ऐसे जीपीए को भी रद्द किया जा सकता है। इसी तरह से स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी होता है जिसे किसी खास काम के लिए बनाया जाता है और उसे भी रद्द कर दिया जा सकता है। जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी का दायरा एसपीए यानी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी से ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ अटर्नी कब तक लीगल होती है, यानी कब तक ये वैलिड होती है और कब ये इनवैलिड हो जाती है। पावर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल या एजेंट की मौत के बाद ही इनवैलिड हो जाती है। अगर किसी दुर्घटना के असर से प्रिंसिपल कोई कानूनी दस्तावेज साइन करने की सिचुएशन में नहीं रहता है तो पहले किए गए पावर ऑफ अटर्नी की सीमा खत्म हो जाती है, वो इनवैलिड हो जाती है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल कैंसिलेशन डीड के जरिए पहले किए गए पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल भी कर सकता है और काम पूरा होने पर एसपीए को खत्म कर दिया जाता है। दोनों पक्षों के आपसी सहमति से भी पावर ऑफ अटर्नी को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, और चाहे वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो या जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो, उसको कभी भी अगर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों सहमत है तो वो अपनी आपसी सहमति से उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी क्या है। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी मतलब उस पावर ऑफ अटर्नी से होता है जिसमें प्रिंसिपल ने पावर ऑफ अटर्नी को बनाते ही ये साफ तौर पे लिख दिया हो कि उसके डिसेबल हो जाने पर भी पावर ऑफ अटर्नी जारी रहेगी। हालांकि प्रिंसिपल की मौत होने पर भी ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी इनवैलिड हो जाती है, वो वैलिड नहीं रहती है। कुछ जगहों पे ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी को हेल्थ केयर पावर ऑफ अटर्नी भी कहा जाता है। इसके तहत एजेंट प्रिंसिपल की मेडिकल केयर से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकार उसको हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी क्या है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है। वैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवाने से इसके जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। खास तौर पर मैटर अगर अचल संपत्ति से जुड़ा हो वहां पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जिन जगहों पे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू होता है वहां इस डीड को सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं, और बाकी जगहों पे अटेस्टेशन नोटरी या प्रशासनिक अधिकार के पास जाकर के उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के टाइम 2 या उससे ज्यादा गवाहों का मौजूद होना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल को एग्जीक्यूटेंट और दूसरे को जीपीए या एसपीए होल्डर कहा जाता है।
अब बात करते हैं, अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी कैसे बना सकता है। भारत में किसी भी प्रॉपर्टी को डील करने के लिए विदेश में भी पावर ऑफ अटर्नी को तैयार करके उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है। अगर पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर करवाया गया है तो उसके पेपर भारत में आने की 3 मंथ के अंदर अंदर जिला अधिकारी से उसको मान्यता दिलानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में रहने वाला एक एनआरआई है जो अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उसको सेल करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो इंडिया नहीं आना चाहता, तो ऐसे में वो यूएस में ही अपनी पावर ऑफ अटर्नी को तैयार करके उसको नोटराइज करवा सकता है। विदेश में ये डीड स्टैम्प पेपर पे नहीं बल्कि सादे कागज पे करवाई जाती है, लेकिन इसे नोटराइज करवाना बहुत जरूरी होता है और इंडिया में इस स्टैम्प पेपर पर ही इसको तैयार कराया जाता है। विदेश में पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट करने के लिए नोटरी, इंडिया काउंसिल या फिर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के पास जाना होता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कि पावर ऑफ अटर्नी क्या है, कितने तरह की होती है, पावर ऑफ अटर्नी कब तक वैलिड होती है और कब ये इनवैलिड हो जाती है, अगर कोई पर्सन विदेश में है तो वो किस तरीके से पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर करवा सकता है, वो उसको तैयार करवा सकता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।